बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और आज आप अब्राहम के पास पहुंचे हैं। तो आज हमारे साथ हैं इब्राहिम विश्वास के पिता। तो आइए हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनन करते हैं। सबसे पहले हम अब्राहम हमारे विश्वास के पिता के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इनके बारे में जरूर पढ़े हैं, सुने हैं, मनन किए हैं, लेकिन एक दो बातें हमें पुनः याद करने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा अच्छा से समझ सके। सबसे पहले ईश्वर जब अब्राम यानी उनका नाम बाद में बदला गया अब्राहम, पहले उनका नाम अब्राम था। तो अब्राम को जब ईश्वर बुलाए, उनका उम्र 75 वर्ष था। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 4 में। और जब ईश्वर उन्हें आश्वासन दिए, प्रतिज्ञा किए उनसे कि वो राष्ट्रों के पिता बनेंगे, और उसकी पत्नी सारा बांझ रहती है, वो अपनी एक नौकरानी हागार को इब्राहिम को देती है, और उनके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है इश्माइल। और उस समय अब्राहम का उम्र था 86, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। और जब इसहाक को सारा जन्म दी, उस समय अब्राहम का उम्र था 100, सेंचुरी मार दी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं अध्याय 21 पद संख्या 5 में। और अब्राहम 175 वर्ष की उम्र में मरे, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 7 में। यानी लगभग 100 साल ईश्वर के साथ एक विशेष घनिष्ठ संबंध रखकर वो चले हैं, एक विश्वास के पिता के रूप में। और एक महत्वपूर्ण बात हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो यह है कि जब ईश्वर उनके साथ एक विधान किए, उन्हें आशा दिलाए कि वो राष्ट्रों के पिता बनेंगे, उस समय उनकी स्थिति क्या थी मालूम? 75 साल से ज्यादा हो गया था उनका उम्र, और उनकी पत्नी थी बांझ, और वे बूढ़े हो चले थे। अभी कैसे संभव? सामान्य रूप से संभव नहीं था। लेकिन इब्राहिम ईश्वर के इस वचन पर विश्वास किए, क्योंकि जो वादा कर रहे हैं, जो मेरे साथ विधान कर रहे हैं, वो साधारण एक मनुष्य नहीं है, एक साइंटिस्ट नहीं है, एक प्रोफेसर नहीं है, बल्कि ईश्वर है। हम अधिकांश बाइबल जब हम पढ़ते हैं, ईश्वर के वचन को सुनते हैं, हम प्रश्नों करते हैं, लेकिन वही चीज एक साइंटिस्ट बोल दिया है, शायद हम बहुत कम लोग हम उस पर प्रश्न उठाते हैं, हम आराम से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन, ईश्वर की बातों को हम विश्वास कर नहीं पाते, वहां हम बोल देते हैं अंधविश्वास है। लेकिन साइंटिस्ट जो बोलते हैं, उसको हम अपनी आंखें बंद करके हम भरोसा कर देते हैं, विश्वास कर देते हैं। और कुछ साल बाद पता चलता है कि इसके पहले जो साइंटिस्ट लोग बताए वो सब गलत था, उनकी धारणाएं गलत थी। लेकिन ईश्वर जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। और आइए हम अभी दूसरे चरण में जाते हैं, वो है अब्राहम की दृष्टि में यीशु कौन है, और यीशु का जन्म क्यों महत्वपूर्ण है इनकी दृष्टिकोण से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम प्रभु यीशु के वंशावली के बारे में सुनते हैं, और वहां मत्ती हमें यीशु का परिचय कराते हैं। कौन है? दाऊद का पुत्र और अब्राहम का पुत्र यीशु। तो यीशु अब्राहम का पुत्र है, यानी अब्राहम यीशु का पिता भी है, ये वचन में लिखा है। और यीशु का जन्म, मुक्तिदाता का जन्म अब्राहम के लिए उनके नजर में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ईश्वर उनसे जो वादा किए थे कि उनके द्वारा एक राष्ट्र उत्पन्न करेंगे, वो यीशु के द्वारा, उनका पुत्र यीशु के द्वारा वो पूरा होने वाला था। वो कैसे? जिसके बारे में हम पढ़ते हैं योहन अध्याय 1 पद संख्या 11 से 13 में। वह अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं
उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। तो यीशु उन पर विश्वास करने वाले लोगों को अधिकार देते हैं। क्या अधिकार? ईश्वर की संतति बनने का। और उन लोग ईश्वर की संतति कैसे बनेंगे? दोबारा जन्म लेंगे। कैसे? वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर की संतान बनने वाले, यीशु के भाई बहन बनने वाले और इब्राहिम की संतान बनने वाले ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। और वो कैसे? विश्वास के द्वारा। अब्राहम जो विश्वास के पिता हैं, उनके समान उनकी संतान भी विश्वासी होना अनिवार्य है। इसलिए प्रभु यीशु के बारे में हम देखते हैं कि यीशु हमें मुक्ति दिलाते हैं जरूर, लेकिन विश्वास के बिना मुक्ति संभव नहीं है, जिसके बारे में हम बाइबल में बहुत सारे जगहों पर हम देख सकते हैं। संत पौलुस बार बार यही बताते हैं, बिना विश्वास का ईश्वर को हम खुश नहीं कर सकते हैं। और यह विश्वास आंख बंद करके पूर्ण रूप से विश्वास करने का है। कोई प्रश्न उठाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे कौन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? ईश्वर हैं, साधारण मनुष्य नहीं, जैसे मैंने पहले से कह चुका है। और ये जो बातें मैंने अभी कही है, ये कैसे सच है कि हम इब्राहिम की संतान हैं? लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 में हम पढ़ते हैं। यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं, धनी मनुष्य और लाजरुस। वहां हम देखते हैं दोनों मर जाते हैं। उसके बाद एक जन को उठाकर, यानी लाजरुस को स्वर्गदूत उठाकर इब्राहिम के बगल में बैठाते हैं और यह अमीर व्यक्ति नरक जाता है। नरक जाने के बाद यह अमीर व्यक्ति अपनी आंखें उठाकर देखता है लाजरुस को और उनके बगल में अब्राहम को। तो ये चिल्ला उठता है, हे पिता इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, अब्राहम, हे पिता। और एक जगह पर नहीं है, दो जगह पर है इसी वचन में। पद संख्या 24 और 30 दोनों पर हम देखते हैं। तो धनी मनुष्य अब्राहम को पिता कहकर बुलाता है। वो विश्वासियों का पिता है। और अभी ये विश्वासियों का पिता हजारों साल तक इंतजार करते रहे। किस लिए? कि ईश्वर उनसे जो वादा किए वो पूरा होने के लिए। उनके जीवन के लगभग हजारों साल बाद ईश्वर उनसे जो वादा किए वो पूरा होता है, इसलिए वो आराम से इंतजार करते हैं। ईश्वर अपने समय पर सब कुछ पूरा करेगा। तो इनकी नजर में प्रभु यीशु उनके पुत्र हैं और एक आनंद के साथ ईश्वर उनसे जो वादा किए उसको पूरा होते हुए इब्राहिम देख रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इब्राहिम के साथ आगे बढ़ने बेतलहम की ओर? यदि हां, तो हम भी इब्राहिम के समान विश्वासी बने, क्योंकि हम जैसे हर दिन एक अलग अलग व्यक्ति का साथ पा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हमें उनके जैसे बनना है। तो हमारे विश्वास के पिता से हम भी विश्वास करना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पावन पिता, हम हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, हमें भी उनके समान विश्वासी बनाइए। हम आपकी बातों पर विश्वास कर सके, आपके वचनों पर विश्वास कर सके, पूर्ण रूप से विश्वासी बनकर उनकी सच्ची संतान बनने की कृपा हमें प्रदान करिए। हम भी प्रभु यीशु में विश्वास करके इब्राहिम की संतान बन सके और हमारी इस यात्रा को फलदायी बना, पूर्ण बना। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए आप अपना यात्रा आगे बढ़ाइए। इब्राहिम हमारे विश्वास के पिता आपके साथ हैं। ईश्वर आपकी इस यात्रा को सफल बनाए। ईश्वर को धन्यवाद।